आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उस कहानी में पात्र का नाम है देवल, जिसके बारे में ये कहानी है। महादेव के परम भक्त ऋषि दधीच के पुत्र जिनका नाम शिव दर्शन था और उन्हें लोग देवल के नाम से भी पुकारते थे। देवल की धर्म पत्नी का नाम दुकूला था। देवल अपनी पत्नी के साथ हमेशा संभोग में रत रहा करते थे, लिप्त रहा करते थे। उनका भोग विलास के अलावा कहीं और ध्यान भटकता नहीं था, जिससे उनको 4 पुत्र हुए। परंतु अपने पिता ऋषि दधीच के डर की वजह से वो भोलेनाथ की निरंतर रोज प्रायः संजा और आरती किया करते थे। एक दिन ऋषि दधीची किसी दूसरे गांव काम से चले गए और अपने पुत्र को महादेव की पूजा करने के लिए आदेश देकर गए। परंतु किन्हीं कारणोंवश ऋषि दधीची काफी दिनों बाद भी वापस लौटकर नहीं आ पाए। यहाँ तक कि शिवरात्रि भी आ गई। उस दिन सभी लोगों ने शिव जी की पूजा की, आराधना की, परंतु देवल ने महाशिवरात्रि के दिन भी अपनी पत्नी के साथ संभोग किया और उसके बाद शिव जी की पूजा करने के लिए वह गया, वह भी बिना नहाए। देवल के इस कृत्य को देख करके महादेव क्रोध से भर गए और वो उसके सामने प्रकट होकर के भोलेनाथ ने कहा, हे दुष्ट, एक तो तूने अपनी पत्नी के साथ संभोग किया, उस पर भी तूने बिना स्नान ध्यान के तूने मेरा पूजन कर डाला। इस घोर पाप से मैं तुझे कभी मुक्त नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जड़ हो जाएगा और किसी को स्पर्श नहीं कर सकेगा। इन सब के बाद जब ऋषि दधीची लौटकर वापस आए और अपने पुत्र की यह दशा देखी तो बहुत चिंतित हुए, बहुत दुखी हुए। अपने पुत्र को मुक्त कराने हेतु उन्होंने भोलेनाथ की और माता पार्वती की तपस्या करना शुरू कर दी। फिर ऋषि दधीची और उनके पुत्र देवल ने दोनों ने ऐसा तप किया जिससे प्रसन्न होकर के शिव और पार्वती प्रकट हुए और उनको अपना दर्शन दिया। उनकी यह दशा देख करके माता पार्वती ने भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि वो देवल को मुक्त कर दें उस श्राप से जो उन्होंने उसे दिया है। पार्वती जी की बात मानकर महादेव ने देवल को घी से स्नान कराया और एक गांठ देकर जनेऊ धारण करा दिया। उसके बाद उसका नाम बटुक रख दिया और शिव गायत्री का उपदेश किया। फिर जब बटुक ने अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण किया, इससे फिर माता पार्वती प्रसन्न होकर बटुक से कहा, हे बटुक, हमारे ऊपर जो धन और द्रव्य चढ़ाया जाए उसे तुम स्वीकार करो। इस तरह का आशीर्वाद दिया और कहा, और इसी प्रकार का अधिकार तुम्हें चंडिका पूजन में भी प्राप्त होगा और घी तेल आदि कोई ऐसी वस्तु लेने पर भी तुम्हें दोष नहीं लगेगा और तुम ब्राह्मण की संतान हो, हम तुम्हें क्षमा किए देते हैं। हम दोनों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है और हम तुम्हें वरदान भी देते हैं कि तुम्हारी ख्याति होगी और तुम्हारा भी पूजन किया जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी जानकारी के लिए, ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।